अब लिखा तो गया है, देख लीजिए, स्वच्छ गोमती अभियान यही लिखा गया है। अब जाके पानी पी सकते हैं? बताइए ना, इतनी गंद है। वहाँ देखिए नाला नाला बह रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी भी। आप कैमरा आप दिखाइए सर, थोड़ा जूम करके दिखाइए। अभी भी नाला बह रहा है और कह रहे हैं कि गोमती नगर। अरे गोमती माँ का, अपने माँ का दर्जा देकर और माँ को ही गंद कर डाला है। और क्या सुनना चाहते हैं आप? एक ही TRP पाने के लिए एक ही लोग को इतना आप जाके माइक लगा के शुरू हो जाते हैं। बोलिए अब क्या हुआ? अब जा रहे हैं लाइटिंग करने, अब जा रहे हैं बाथरूम करने, ये फेमस आप करते हैं। और वही लोग कल आपकी बुराई करते हैं। देख लीजिए, बाबा के ढाबा को कौन जानता था? हमारा और आप जैसे रानू मंडल को कौन जानता था? हमारे और आप जैसा कोई गया, उठा के अर्थ से पर्स में रख दिया और उसी पे मुकदमा भी ठोका जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप सर? हम और आप सिर्फ TRP के लिए, जितेंद्र अगर लाठी चार्ज जितेंद्र पर हो रहा है तो आप TRP बटोरेंगे, माइक लगे सजा देंगे। यही है जितेंद्र, यही है जितेंद्र। देख लीजिए, इस पर लाठी चार्ज किया गया है। मुझे देखिए यही बर्दाश्त नहीं होता है। जेल भेज देगी तो जितेंद्र जेल जाने से, मरने से नहीं डरता तो जेल क्या चीज़ है? प्रतीक्षालय लिखा हुआ है। बताते हैं लोग, वहाँ एक फैन तक नहीं है। पानी, गर्मी के कड़ाके की गर्मी में पीने के लिए पानी तक, और क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के शाही पुल के पास और जौनपुर में आज देश के जाने माने पत्रकार जितेंद्र दिव्यांग जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले आपका जी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जौनपुर में आके बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे लोग मिले, और जौनपुर के धरती को भी सलाम करता हूँ। जौनपुर में आए, क्या कुछ अच्छाइयों के तौर पे देखते हैं और क्या कुछ कमियां रहे? रास्ता होता है, पहले आने का रास्ता होता है, लेकिन जैसे ही हम द्वार पे खड़े होते हैं, पता चला कि जहाँ लोग कहते हैं टाइल्स ही टाइल्स बिछा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ तो मिल गया खड़ंजा। और खड़ंजा जब मिल गया तो भाई आप समझ सकते हैं शुरुआत क्या है। आपके स्टेशन से ही हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। स्टेशन पे आया तो मुझे लगा कि जंक्शन, लोग कहते हैं कि जंक्शन बड़ा लोकप्रिय होता है, लेकिन जंक्शन पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि पूरे अगर हिंदुस्तान में छान लिया जाए तो जौनपुर जैसा जंक्शन नहीं मिलेगा। अब इसकी कमी किसके, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कमियाँ कहीं ना कहीं हैं सर। सुधार होना चाहिए। नहीं, आप जैसे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, जब आप जैसे लोग हैं, आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? उसको आप दायित्व बनता है, हमारा दायित्व है। आप नहीं करेंगे, हम नहीं करें। हमने वीडियो भी शूट किया है, बढ़िया से अच्छा से किया। यहाँ तक कि टिकट काउंटर पर टिकट मास्टर नहीं था। कितनी विडम्बना है बताइए ना। यात्री, जहाँ यात्री प्रतीक्षालय लिखा हुआ है, बताते हैं लोग, वहाँ एक फैन तक नहीं है। पानी, गर्मी के कड़ाके की गर्मी में पीने के लिए पानी तक, और क्या जानना चाहते हैं? अभी हम जाए वहाँ की सच्चाई दिखाएं। अभी दिखाइए। मैं दिखा चुका हूँ। जोश एक्सप्रेस पे चैनल पे खोल के देखिए, दिखाया हूँ। मैडम भागने लगी, क्या बात कर रहे हैं? रात का समय था, दिखाया मैं। मुझे देखिए यही बर्दाश्त नहीं होता है। जेल भेज देगी तो जितेंद्र जेल जाने से, मरने से नहीं डरता तो जेल क्या चीज़ है? मरने से जितेंद्र नहीं जब डर सकता है। अब मैं पूरे भारत भ्रमण करता हूँ, ये नहीं कि पहला मेरा मतलब ये तो उत्तर प्रदेश है, अपना घर है, जौनपुर घर है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जब पूरे भारत में जितेंद्र नहीं डर सकता है तो फिर ये जौनपुर में क्यों जा? जेल से जितेंद्र कभी डरता ही नहीं है। पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, कारण है पत्रकारों पे हमला होने का कारण भी है सर। हम और आप सिर्फ TRP के लिए, जितेंद्र अगर लाठी चार्ज जितेंद्र पर हो रहा है तो आप TRP बटोरेंगे, माइक लगे सजा देंगे। यही है जितेंद्र, यही है जितेंद्र। देख लीजिए, इस पे लाठी चार्ज किया गया। अब ये नहीं कह सकते हैं आप कि क्यों लाठी चार्ज, ऐसा होता है तो मैं घोर निंदा करता हूँ। आप ये लोग नहीं कहेंगे तो गलतियाँ हमारी है, हम खुद कहते हैं गलती हमारी है। नहीं, कई बार होता है कि सच्चाई दिखाते हैं पत्रकार, जैसे कि अभी मिर्ज़ापुर के एक पत्रकार जो दिवंगत हुए पवन जायसवाल जी, उन्होंने तो सच्चाई दिखाई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने उनके साथ क्या किया था? ऐसा है ना सर ना कि आज से नहीं, सतयुग से होता रहा है कि सच्चे का मुंह काला हो जाता है, बुरे का बोलबाला बहुत काफ़ी है। तो आज कौन सा नया हो रहा है? कल भी होता था, आज भी हो रहा है और आने वाला समय में भी होगा। लेकिन इसका भी क्या होता है कि एक है, आप समय से, हम और आप जब तक एक नहीं, जैसे पब्लिक क्या है, पब्लिक अपनी पावर नहीं समझती है। अगर हम बोल रहे हैं तो पब्लिक की वजह से बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो पब्लिक की वजह। जो नेता प्रेता बना है, बहुत अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, तो पब्लिक की वजह से। और पब्लिक अपनी पावर नहीं समझते। जिस दिन पब्लिक अपनी पावर समझ जाएगी ना भाई साहब, उस दिन सब सही हो जाएगा। मैं दावे के साथ लाइए लिख के दे दूँ। अभी आप गोमती नदी पे खड़े हैं, यहाँ का जल आपने देखा। अब लिखा तो गया है, देख लीजिए, स्वच्छ गोमती अभियान यही लिखा गया है। अब जाके पानी पी सकते हैं? बताइए ना,
इतनी गंद है। वहाँ देखिए नाला नाला बह रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देख लीजिए अभी भी आप कैमरा आप दिखाइए सर, थोड़ा जूम करके दिखाइए, अभी भी नाला बह रहा है। और कह रहे हैं कि गोमती नगर, अरे गोमती माँ का है, अपने माँ का दर्जा देकर और माँ को ही गंद कर डाला है। और क्या सुनना चाहते हैं? शर्म आ रही है माँ कहते हुए, अब तो शर्म आ रही है। आपने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, कहाँ गया वो दिन जो माँ गंगा ने बुलाई? और माँ गंगा आज गंद में लुप्त हो गई हैं, पता नहीं है आपको? आँख खोलिए, माँ गंगा कहने से नहीं होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जी। जितेंद्र जी, देखिए इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी पत्रकारिता को पूरा देश सलाम करता है, पूरे जज्बे के साथ बोलते हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। तो कहाँ से हौसला आया, कैसे? देखिए हौसला किसी माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, खाली पेट और खाली जेब दोनों सिखा देता है एकदम। जितेंद्र स्वाभिमानी ज़िंदगी जीता, ऐसा नहीं कि हाथ नहीं है तो किसी के सामने हाथ फैलाता है। जितेंद्र हमेशा स्वाभिमानी से जीता है। और हिंदुस्तान का मैं पैदा हूँ, हिंदुस्तान का समझ सकते हैं। अब मेरा घर गाजीपुर है, अब मैं गाजीपुर को सलाम करता हूँ कि ऐसे ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ, उस मिट्टी को सलाम करता हूँ जिस मिट्टी ने जितेंद्र को पैदा किया। और जैसा ही पैदा होता वहाँ यहाँ से मौत नाम का मतलब जो होता है उसको छीन के फेंक दिया जाता है कि बेटा मरने से नहीं डरना, लड़ना है। जब तक लड़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप जानते हैं लोग यही कहते हैं ना कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो चल सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं तो लिख सकते हैं। जितेंद्र तीनों काम करने का कार्य करता है। आप वीडियो के माध्यम से हमेशा देखते रहते हैं। 24 घंटा जितेंद्र खाना भूल सकता है लेकिन 24 घंटा अपडेट रहता है इंटरनेट पे। क्योंकि क्यों कि एक बाप अपने बेटे पे विश्वास नहीं करता है जितना कि आज के डेट में इंटरनेट पे विश्वास करता है। इसलिए आज मैं अपडेट हूँ, बताना नहीं है। हादसा आपके साथ बचपन हुआ था? देखिए हादसा मैं माँ बाप को कलंक नहीं दे सकता। माँ बाप ने अच्छा पैदा किया। किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है, जितेंद्र के साथ दुर्घटना हो गया। घटना तो किसी के साथ घट सकती। आप भी आप अच्छे हैं, कल क्या कोई जानता है? आप जानते हैं मैं भी तो अच्छा पैदा हुआ था, 10-12 वर्ष का उम्र था, बिजली के करंट आने से दोनों हाथ कट गए। कटने के बाद फिर मैंने हार नहीं माना, फिर आपके सामने हूँ। आप बताते हैं कि आप इन्हीं हाथों से लिखते हैं और इन्हीं हाथों से माइक पकड़ते हैं। हम चाहेंगे कि दर्शकों को इन्हीं हाथों से माइक पकड़ दिखाइए, कैसे इनके हौसलों को सलाम कीजिए। इन्हीं हाथों से पूरे देश में पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। आप देखिए सच्चाई है कि माइक पकड़ना बड़ी बात नहीं होती है। कभी कभी होता है ना कि बोलना तो सभी जानते हैं लेकिन चुप कहाँ रहना है ये कोई नहीं जानता है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं बोल पाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं बोल पाएंगे। बोलना सभी लोग जानते हैं लेकिन चुप कहाँ रहना है कोई नहीं जानता है। नहीं ला के दिखिए, मैं लिख के दे देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो हैं, तो मैं क्या बताऊं, हाथ कटने के बाद फिर से लिखाई पढ़ाई चालू किया। अच्छा खासा था, ग्रेजुएशन किया। आपके सामने माइक पकड़ के लोगों के सामने, लोग यहाँ रख के करते हैं, मैं सीधा घुरेज देता हूँ। बताइए, आप इन्हीं हाथों से लिखते भी हैं? जी बेशक। मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना नहीं, करना? दिक्कतों का सामना, जिसका दोनों एक उंगली कट जाती है तो हालत ख़राब हो जाता है। जिसका दोनों हाथ कट जाएगा वो कैसे जीता होगा आप समझते होंगे। तो ऐसा नहीं है, दिक्कतों का सामना पूरा लाइव करना है। अब मैं ये थोड़ी है कि मैं आज दिक्कत का सामना करता हूँ, पूरा लाइव करना है। लेकिन हाँ, इस लाइव का भी आनंद है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ कट गया है तो मैं झुक के जीऊँगा। जितेंद्र स्वाभिमान बेच के कभी नहीं जीता है और स्वाभिमान से जीता है। खाने बगैर मर सकता है जितेंद्र, लेकिन सर नहीं झुका सकता है किसी के सामने। सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकता हूँ, समझ लीजिए। आजकल लोगों के इंटरव्यू लिए जाते हैं, जैसे कि जो पहले का तेवर रहता है उनका, जैसे इंटरव्यू लिए वो फेमस हुए, तेवर बदल जाते हैं। तो क्या कहें? फेमस कौन करता है? आप और हम करते हैं। कारण क्या है? आप एक ही टीआरपी पाने के लिए एक ही लोग को इतना आप जाके माइक लगा के शुरू हो जाते हैं। बोलिए अब क्या हुआ? अब जा रहे हैं लाइटिंग करने, अब जा रहे हैं बाथरूम करने। ये फेमस आप करते हैं और वही लोग कल आपकी बुराई करते हैं। देख लीजिए, बाबा के ढाबा को कौन जानता था? हमारा और आप जैसे रानू मंडल को कौन जानता था? हमारे और आप जैसा कोई गया उठा के और से पर्स में रख दिया और उसी पे मुकदमा भी ठोका जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ऐसा भी होता है, तो हमारी गलती है। हम खुद है उसके पाछे पाछे भागते हैं। जब हमारे पाछे आप भागेंगे तो हमें भी तेवर आएगा, अरे तो हमारे पाछे भाग रहा है, इसको और भगाना चाहिए। तो आप ऐसा ना करें। मैं सबसे कहता हूँ कि एक बार किसी के पास जाइए। कई लोग हमसे कहते हैं अरे आप तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू कर चुके हैं, क्यों नहीं फिर करते हैं? क्योंकि जितेंद्र सिर्फ एक बार किसी का इंटरव्यू करता है। हालांकि संबंध है, प्रमोद से हमारी संबंध है, लेकिन संबंध एक अलग चीज़ है और आपसे इंटरव्यू करना एक अलग चीज़ है। मैं एक बार कर लिया, ठीक है, चला।
अब ये थोड़ी है कि मैं पीछे पीछे भागूंगा कि आप बड़ा वायरल चल रहे हैं, तो ये चीज़ जितेंद्र से नहीं होता। और मुद्दे हैं, और मुद्दे पे आवाज़ उठाइए कि उन्हीं के पीछे जाएंगे आप। अब देख लीजिए आए दिन मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं भाई? आप टीआरपी बढ़ा रहे हैं अपना, सिर्फ आप मारे जाएंगे, ठीक है। हम जाके माइक उठाए, आप पिटा रहे हैं, देखिए प्रमोद जी पिटा रहे हैं, देख लीजिए, दिखाइए लाइव, दिखाइए लाइव, दिखाइए। ये क्या है? आप बढ़ावा, खुद आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी और प्रशासन शासन क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप ही खुद बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही है, पत्रकारों की स्थिति यही है। आपके हौसले को सलाम। आप पूरे देश में बिना रुके एकदम डटे रहते हैं, पूरे देश में पत्रकारिता करते हैं, आप जन जन के मुद्दे उठाते हैं। देश आप भारत मेरा देश है, भारत मेरा घर है। और ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर क्या राजस्थान चाहिए। और एक टहनी है, टहनी में मैं जाऊंगा। भारत एक अकेले से थोड़ी उत्तर प्रदेश से भारत बन गया। भारत में 27-28 राज्य हैं ना, सबको मिला के भारत बना है। और जितेंद्र, हर एक भारत में तो सौभाग्य है कि मैं भारत में पैदा हूँ। अब आउट ऑफ कंट्री के लोग इसी भारत को देखने के लिए आते हैं। आप क्यों नहीं भारत ही को बस दिखाते हैं? काहे सपना देख लेते हैं विदेश का? जिस दिन आप भारत को देखना, भारत के लोग सिर्फ भारत को देखना चालू है, तो वाकई जो लोग कहते थे ना कि भारत की सोने की चिड़िया है, फिर से सोने की चिड़िया ना हो जाए, तो कहिएगा कि जितेंद्र क्या कह रहा था। जी, अगर आप भारत को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद भी बदलिए। और जितेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसे ही चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पूरे देश में भ्रमण करते रहेंगे, मुद्दों को उठाते रहेंगे। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।